अब देखिए बेटा, इसके बाद अब टॉपिक आता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, ये हमारे पास है एक प्योर सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अगर हम इसे एक साइड से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से इंजेक्ट करें और दूसरी साइड से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से इंजेक्ट करें, तो ये रीजन क्या बनेगा? पी रीजन। और ये रीजन क्या बनेगा? एन रीजन। पी रीजन को एन रीजन से जो सेपरेट कराएगा उसे कहेंगे जंक्शन। ठीक, तो इसे कहते हैं हम पीएन जंक्शन। ये क्लियर? कई लोग क्या कहते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लाओ, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लाओ, दोनों को चिपका दो। बिल्कुल गलत। एक ही है पूरा। एक साइड से आपको ट्राइवेलेंट इंजेक्ट करना है, डोप करना है, दूसरी साइड से आपको पेंटावेलेंट डोप करना है। तो एक जो जंक्शन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। अब सुनो, ध्यान से सुनना। और जब ये जंक्शन क्रिएट होगा तो पी रीजन से बहुत सारे होल्स कहां जा रहे होंगे? एन रीजन में। कोई रोक टोक तो है नहीं। और एन रीजन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे होंगे? पी रीजन में। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा समझो। यहां से जो होल एन रीजन में जाएंगे, जंक्शन के पास उन होल्स को कौन घेर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में वो होल्स कहां जाके फंस जाएंगे? क्रिस्टल लैटिस में, जो किसका बनाया हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये फंस जाएंगे तो ये इमूवेबल हो जाएंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो एन रीजन में जंक्शन के पास इमूवेबल होल्स कलेक्ट हो गए। अब आ जाओ इस साइड। जो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे वो किसके क्रिस्टल लैटिस में फंस जाएंगे? होल्स के। तो जंक्शन के पास पी रीजन में, याद रखना, पी रीजन में कौन कलेक्ट हो गए? इमूवेबल इलेक्ट्रॉन। तो जंक्शन के दोनों साइड एक लेयर बन गई। इस लेयर में कौन है? इमूवेबल इलेक्ट्रॉन्स और इमूवेबल होल। इस लेयर को कहा गया डिप्लीशन लेयर। ठीक, अब ये क्या होती है वो भी समझो। ये लेयर क्या करेगी? यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश होगा। यहां हायर वोल्टेज, यहां लोअर। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे बैरियर
वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होगा डिप्लीशन लेयर में उसे हम क्या कहेंगे? बैरियर वोल्टेज। ये बैरियर वोल्टेज अब होल्स को एन रीजन में नहीं जान देगा और इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन में नहीं जाने देगा जब तक होल्स के पास वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा ना हो या इलेक्ट्रॉन्स के पास वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा ना हो। ठीक, तो फर्दर जो डिफ्यूजन था वो अब रुक जाएगा। इतना क्लियर? तो पीएन जंक्शन क्या होता? जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक साइड से ट्राइवेलेंट दूसरी साइड से पेंटावेलेंट डोप करोगे तो जो जंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड, जो पी रीजन को एन रीजन से सेपरेट करेगा। अब जब जंक्शन बनेगा तो पी रीजन से जो होल एन रीजन में जाएंगे वो इमूवेबल हो जाएंगे और जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में आएंगे वो इमूवेबल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगी एक, और क्या डेवलप होगा? बैरियर वोल्टेज। इसका काम होगा फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देना। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पी रीजन को एक मेटल से अटैच कर देंगे और एन रीजन को भी एक मेटल से अटैच कर देंगे ताकि इसको हम सेल से जोड़ सकें। मेटल में ही कनेक्शन हो पाता है। जब मेटल अटैच कर दोगे तो इसी को कहोगे पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड का ये है सिंबल डायग्राम। मतलब कहीं सर्किट में दिखाना होगा तो बार बार हम ये पूरा नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को पी नाम दे देंगे और स्ट्रेट लाइन को एन। तो ये हो जाएगा सिंबल डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब बात आएगी कनेक्शन की। तो पीएन डायोड में सबसे पहले आता है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या आता है सबसे पहले? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये क्या होता है? ध्यान से देखिए। हमने एक सेल लिया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया पी टाइप से, मतलब यहां वोल्टेज कैसा हो गया? हायर वोल्टेज। एन टाइप को हमने कनेक्ट किया सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब यहां वोल्टेज कैसा हो गया? लो। ठीक, हमने क्या एस्टेब्लिश कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करोगे तो इस सेल का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से शुरू में कम रहेगा। सेल का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम रहेगा। ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। प्लस का वोल्टेज प्लस को क्या करेगा? रिपेल। माइनस का वोल्टेज माइनस को भी क्या करेगा? रिपेल। लेकिन ये यहां बहुत ना के बराबर आ पा रहे होंगे। क्यों? कौन रोके है? बैरियर वोल्टेज। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होगा अगर हम ग्राफ से इसको समझें? यहां है करंट, यहां है अप्लाइड वोल्टेज। शुरुआत में क्या होगा?
जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक, सेल का वोल्टेज इंक्रीज करें, करंट ना के बराबर इंक्रीज होगा, बिल्कुल जरा सा। क्यों? क्योंकि कौन रोक रहा है? बैरियर। तो शुरू में ये ग्राफ ऐसे चलेगा, बिल्कुल स्लो स्लो, ठीक। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा? जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगा, इन होल्स में इतना वोल्टेज आ जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये जंक्शन को पार करके कहाँ आ जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये जंक्शन को पार करके तो करंट फ्लो होना स्टार्ट, मतलब एकदम से करंट राइज कर जाएगा। वोल्टेज ना के बराबर बढ़ाया, करंट एकदम से राइज कर, ऐसा जिस वोल्टेज पर होगा उसे कहते हैं नी वोल्टेज। वोल्टेज एकदम से नहीं बढ़ा, वोल्टेज तो हम कंटिन्यू बढ़ा रहे थे, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। जैसे ही मान लो यहाँ बैरियर वोल्टेज था 0.4, तो 0.4 के बाद हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया उस पर करंट एकदम से, क्योंकि होल्स यहाँ आने लगे, इलेक्ट्रॉन वहां जाने लगे, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, ठीक। क्योंकि यहाँ घुटने जैसा डिजाइन मिला इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लियर। ये ग्राफ है फॉरवर्ड बाइसिंग का, ये कनेक्शन है, ठीक, नोट्स में सब दिया है। अब हम इसमें चलते हैं रिवर्स बाइसिंग पर। अब हम चलते हैं इसमें कौन सी बाइसिंग पर? रिवर्स बाइसिंग। बेटा रिवर्स बाइसिंग के लिए हमें वापस जाना होगा, रिवर्स बाइसिंग के लिए हमें अपनी थ्योरी पे वापस जाना होगा। समझना, बिल्कुल शुरुआत, ये है एक प्योर कार्बन, ठीक। प्योर कार्बन का मतलब कोई डोपिंग नहीं हुई है, तो इसमें चार्ज कैरियर कौन होंगे? इसमें चार्ज कैरियर दोनों होंगे। जब कोई सेमीकंडक्टर प्योर कंडीशन में होता है तो इसमें जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्योर कंडीशन में जब होता है, ठीक। अगर हम इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दें तो कौन ज्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या होल खत्म हो जाएंगे? तो तब बात आएगी मेजर और माइनर। अगर आपने इंप्योरिटी मिलाई पेंटावेलेंट तो मेजॉरिटी में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में हो जाएंगे होल, ठीक है। और अगर आपने इंप्योरिटी मिलाई ट्राइवेलेंसी की तो मेजॉरिटी में होंगे होल्स, माइनॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? तो मुझे ये बताओ, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। बट माइनॉरिटी में कौन है?
अभी तक इनको नहीं देख रहे थे हम, काम नहीं था इनका। इसी तरह यहां मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। बट माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। ठीक। रिवर्स बाइसिंग में हम यहां लगाएंगे लो पोटेंशियल और एन टाइप को पॉजिटिव हाई पोटेंशियल। ऐसा करने से क्या होगा? ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये कहां भाग जाएंगे? माइनस की साइड भागेंगे। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसकी साइड भागेंगे? कुल मिला के होल्स जंक्शन से दूर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर हो जाएंगे। तो क्या कोई करंट फ्लो होगा इस समय? होगा, करंट फ्लो होगा, बट बहुत माइनर। क्यों? ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे जिन्हें हम नहीं ध्यान दे रहे थे, इनका क्या होगा? ये कहां जा रहे होंगे? ये किसकी साइड जाएंगे? जंक्शन की साइड। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये किसकी साइड जाएंगे? जंक्शन की साइड। तो करंट तो फ्लो होगा, बट बहुत माइन्यूट सा। ठीक। अब इस चीज को ग्राफ से समझो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये है ओरिजिन, यहां लिया हमने वोल्टेज और यहां लिया करंट। अच्छा, ये करंट जो है ये माइक्रो एम्पियर में आए, बहुत माइन्यूट होगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, क्या करंट में कोई चेंज आएगा? ना के बराबर। क्यों? क्योंकि ये करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? माइनर चार्ज कैरियर की वजह से। मेजर तो सब दूर भाग गए। अब क्या होगा? ये ही जो ग्राफ जो है, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एकदम से ऐसे भागेगा। मतलब इसमें भी करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। सवाल उठता है कि अब ऐसा क्या हुआ कि करंट एकदम से इंक्रीज हुआ? तो पॉइंट टू पॉइंट समझना। करंट इंक्रीज होने का मतलब चार्ज कैरियर इंक्रीज हुए। ठीक। चार्ज कैरियर क्या हुए हैं? इंक्रीज। यहां चार्ज कैरियर कौन थे? यहां चार्ज कैरियर कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और यहां चार्ज कैरियर कौन है? होल्स। तो इनको हटा दें, इनको मिटा दें। और यहां कौन है? मतलब तो इन्हीं से है ना हमें। अब हुआ क्या, जब आपने यहां वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करा है, तो वो वोल्टेज किसे मिला? डिप्लीशन लेयर में जो इमूवेबल इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, क्योंकि आप क्या इंक्रीज करा रहे? वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी चार्ज की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? क्यूवी। वोल्टेज इंक्रीज कराओगे तो एनर्जी इंक्रीज। तो ये जो इमूवेबल थे, शांति से बैठे थे, इनकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज। एक स्टेज ऐसा ही आएगी, ऐसा वोल्टेज आएगा, जब इनमें इमूवेबल इलेक्ट्रॉन्स में
इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये जिस किससे घिरे हुए थे, होल्स से, उस बॉन्ड को ये ब्रेक कर, इनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये अब बॉन्डिंग ब्रेक करके इमूवेबल से क्या हो जाएंगे, मूवेबल। ठीक, ऐसे ही जंक्शन के दूसरी साइड कौन थे, होल्स, इनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये भी इमूवेबल से क्या हो जाएंगे, मूवेबल। ठीक है, जब ये मूवेबल हो जाएंगे तो एकदम से करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे ये घटना होती है उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे ये काम होगा उसे क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस बाइसिंग की एक खराबी है कि जब वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद ये सेमीकंडक्टर खराब हो जाता है, फर्दर इसे हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो दो तरह की बाइसिंग है, कौन कौन सी, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बाइसिंग में P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन करंट फ्लो कराता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। रिवर्स बाइसिंग में कौन करंट फ्लो कराता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। उसमें नी वोल्टेज होता है, खराब नहीं होता। इसमें जंक्शन पे क्या होता, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिससे ये क्या हो जाता, खराब हो जाता है।